विश्वकर्मा समाज के प्रखर वक्ता और प्रखर नेता और युवा नेता भी हम कहें तो इसकी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज विश्वकर्मा समाज हाशिए पर है और वो हाशिए से निकालने के लिए लगातार संघर्षरत है। आप देखे होंगे इनका ओजस्वी भाषण और समाज के लिए समर्पित भावना इनको उस मुकाम तक पहुंचा रही है जो इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आज हमारे साथ हैं और हम आज विश्वकर्मा समाज के विकास की बातें करेंगे, उनकी समस्याओं की बात करेंगे। वीरेंद्र जी, आप लगातार विश्वकर्मा समाज के लिए संघर्षरत हैं और आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन सफलता उतनी नहीं मिल पा रही है जितना कि आपको मिलना चाहिए। क्या कारण है? देखिए, मैं समाज के लिए आवाज उठा रहा हूँ, लेकिन हमारे समाज में अभी भी इतने लोग पिछड़े हुए हैं, इतने नीचे स्तर पर है कि उन तक जाने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि हमारी आवाज अंतिम व्यक्ति तक जाएगा और हमारा समाज जगेगा, अपने आप को पहचानेगा और इस राज्य ही नहीं बल्कि देश से अपने जो मौलिक अधिकार है, अपने जो संवैधानिक अधिकार है, उसके प्रति लोग जागरूक होंगे और एक न एक दिन हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। आज बृहद पैमाने पे विश्वकर्मा समाज का मीटिंग हो रही है। क्या मीटिंग में निर्णय लिया गया और आखिर विश्वकर्मा समाज का आज मीटिंग का क्या जवाब है? आज जो प्रदेश स्तर पर कार्य समिति का बैठक इस झारखंड के पुराने विधानसभा में किया जा रहा है, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि हमारे झारखंड का जो लोहार समाज है, जो अत्यंत बेरोजगार पिछड़ा हुआ है और जिसको समाज में सबसे पिछली पंक्ति में रखा जा रहा है, इस समाज का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोहार जाति का एक पहचान जो है वो अपने झारखंड प्रदेश में अगली पंक्ति में लाए और हमारे समाज में जो पीछे लोग हैं उन सबको हम जगाकर उनके अधिकारों को दिलाने का काम करें। और इसका दूसरा उद्देश्य ये है कि हमारा जो सरकार हम लोगों के प्रति उदासीनता रवैया अपनाए हुए है, इस बैठक का मुख्य यही उद्देश्य है कि उनके कानों तक, हेमंत सरकार की कानों तक हमारी आवाज जाए ताकि वो हमारे प्रति जो है उनका ध्यान रखें। जो विश्वकर्मा समाज गढ़ने का काम करती है, आज शिक्षा से लेकर के समाज निर्माण से लेकर के साइंस को लेकर के, लेकिन आज उसका खुद का भविष्य आधार में रखा हुआ है। किसको दोषी है? इसका दोषी मैं समाज के साथ साथ सरकार को भी लगाता हूँ। हमारा या किसी भी प्रदेश में बहुत से ऐसे हमारे लोहार समाज जैसे बहुत से जातियां हैं, आदिवासी दलित जो काफी पिछड़े हुए हैं और सरकार का दायित्व बनता है कि अपने पदाधिकारियों के माध्यम से, अपने विधायकों के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से उन व्यक्तियों तक पहुंचना जो समाज में जिनको अभी भी चाहे सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है, सरकार की जो भी चीजें हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उन तक पहुंचे। क्योंकि हम लोहार जैसे अन्य भी हैं, लेकिन हमारे समाज में भी बहुत सी सरकार की योजनाएं चलती है और जो सरकार द्वारा चलाया जाता है वो पिछड़ा हुआ है। इसका कारण है कि हमारे भी समाज में अभी भी कुछ लोग तो आगे हुए हैं, लेकिन अभी भी शिक्षा से वंचित है। तो इसका सबसे प्रमुख कारण है शिक्षा और हमारी गरीबी के कारण शिक्षा लोगों को नहीं मिल रहा। इसलिए सरकार को हर हाल में उन्हें शिक्षा के लिए जो भी सहयोग है उसे करने की जरूरत है। लगातार आपके जाति प्रमाण पत्र को लेकर के आपके समाज संघर्षरत है और लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार कंफ्यूजन में है कि लोहारा माने लोहरा माने, इसी कंफ्यूजन में आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं पड़ता। आपके विकास में एक बहुत बड़ा घोड़ा है, क्योंकि हर सरकारी योजनाओं में जाति प्रमाण पत्र की खोज होती है और आपके पास नहीं है। क्या कारण मानते हैं? सरकार उलझा करके रखना चाहती है शिक्षा
है लोग हम लोगों को लोहार में और कुछ आदिवासी को लोहरा में रखे हैं, लेकिन ये दोनों में कंफ्यूजन सरकार की तरफ से है और इसका प्रमुख कारण है राजनीति। हम लोग राजनीतिक शिकार हो रहे हैं। संवैधानिक अधिकार हमारा है कि हमको एसटी में शामिल किया जाए। कारण ये है कि कुछ लोग जिन्होंने मेहनत किया, संघर्ष किया, तो कुछ बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में जब हम अंतिम व्यक्ति तक जाते हैं तो देखते हैं कि आदिवासी समाज की तरह हमारा भी समाज जो है काफी पिछड़ा हुआ है। क्या इस तरह का पिछड़ेपन का कारण क्या होगा? पिछड़ेपन का कारण है कि शिक्षा का स्तर उनका गिरा हुआ है, लोग गरीब हैं, लोगों को अपने अधिकार की समझ नहीं है और हमारे समाज में गिने चुने 2-4 लोग हैं जो वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं और सरकार की विकास की योजनाएं भी नहीं पहुंच रही है। आगामी योजना क्या है अपने समाज को एक बेहतर भविष्य देने के लिए, बेहतर उनका आर्थिक स्थिति सुधार हो, समाज एकजुट हो, उसके लिए अपने युवाओं को क्या संदेश देंगे? मैं युवाओं को इस पर संदेश यही देना चाहता हूं कि हमारे समाज से जो न केवल कि पुरुष बल्कि महिला, युवा सभी जुड़े और हम हमारे जो समाज के आगे बढ़ाने की जो विकास की योजनाएं हैं, जो लोगों को रोजगार दिलाने का जो काम किया जाएगा, स्वास्थ्य संबंधी जो योजनाएं बन रही है, जो लोगों को शिक्षित करने संबंधी योजनाएं बन रही है, हम लोग एकजुट होकर के अपने समाज को रजिस्ट्रेशन करवाकर और अंतिम लोगों तक हमारी जो भी योजनाएं हैं वो सभी योजनाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि लोग हमारे अपने समाज के लोग एकत्रित होकर और सरकार को एक बुलंदी के साथ मांग उठाएंगे, तभी समस्या का हल हो सकता है। हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं वीरेंद्र विश्वकर्मा, चतरा जिला सिमरिया लोहार विश्वकर्मा समाज के प्रखंड अध्यक्ष मैं हूँ और वर्तमान में मैं सहायक शिक्षक पद पर भी हूँ और बढ़ चढ़कर मैं सामाजिक कार्यों में भाग लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जीवन में जो है वो समाज का सेवा करते रहूं। तो वीरेंद्र विश्वकर्मा का आपने अपने समाज के लिए समर्पित भावना और क्रोध और उनके लिए हमेशा पथ प्रदर्शक बने रहना इनको अच्छा लगता है। आज विश्वकर्मा समाज काफी शिक्षा से कोसों दूर है और वो उनका दूरी आदिवासी सरकार की जो उदासीन रवैया है उसको कहीं न कहीं मान रहे हैं। अब देखना ये होगा कि विश्वकर्मा समाज धीरे धीरे एकजुट हो रही है और शिक्षा को स्तर को ऊंचा करने के लिए सरकार को हर पहलू देखने के लिए ये बाध्य करेगी। अब 2029 की तैयारी है और 29 की तैयारी में आखिर ये क्या अपनी मौजूदगी साबित कर पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे नीति 365 राजेश के साथ।